अभी चल रहे हैं मई का महीना और इस समय सभी जगह लगभग इंडिया में हमारे यहाँ पूरे भीषण गर्मी पड़ रहे हैं। पौधे झुलस रहे हैं तेज़ गर्मी की वजह से। कई ऐसे पौधे हैं जो जल रहे हैं, यहाँ तक कि मर भी रहे हैं। तो इन भीषण गर्मी से अपने पौधों को किस प्रकार से बचा सकते हैं, कौन कौन से काम आप करके अपने पौधों को इस भीषण गर्मी में भी हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इसी पर हैं। इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जो टिप्स अपनाकर अपने पौधों को इस भीषण गर्मी, इस तपती गर्मी से जलने से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है फ्रेंड्स, इस समय जैसे कि गर्मी पड़ रही है तो प्लांटों की ग्रोथ के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय आप कोशिश करें प्रॉपर वाटरिंग आप अपने प्लांटों को दें। यानी कि आप इवनिंग में भी वाटरिंग कर सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में भी वाटरिंग कर सकते हैं। खासकर समर सीजन में आप कोशिश करें 2 टाइम पानी डालें तो बेहतर है आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग में डालते हैं तो दिन भर में धूप की वजह से, कड़े धूप की वजह से पूरे पानी सूख जाते हैं। तो आप 2 टाइम इस समय पानी डाल सकते हैं। और ख़ासकर उन गमलों में जो छोटे गमले में प्लांट लगे हैं तो उन गमलों में ज़्यादा प्रभाव दिखते हैं, जल्दी पानी सूखते हैं। तो इस समय आप 2 टाइम प्रॉपर वाटरिंग करें और कभी भी आप धूप निकलने के बाद वाटरिंग ना करें। इससे आपके प्लांट भी खराब हो सकते हैं, रूट रॉट से घिर सकते हैं या फिर फंगल डिजीज़ के घिर सकते हैं। तो हमेशा धूप निकलने के बाद कभी भी वाटरिंग को अवॉइड करें। आप कोशिश करें जितना अर्ली मॉर्निंग आप इसमें वाटरिंग कर देते हैं तो उतना ही अच्छा है। फिर दोबारा से आप इवनिंग में डाल सकते हैं आप ज़रूरत के अनुसार। अगर आपके प्लांट देख लें छोटे गमलों में आप डाल सकते हैं, बड़े गमले को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग के कारण भी हमारे प्लांट कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो अपने अनुसार देख लें। इवनिंग में अगर जिन प्लांटों की आवश्यकता है पानी की, उन प्लांटों में आप डाल सकते हैं। और दूसरा टिप्स है मल्चिंग। मल्चिंग की बात आती है तो किस तरह से हम मल्चिंग करें। तो मल्चिंग आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीक़ों से या फिर इनऑर्गेनिक तरीक़ों से। ऑर्गेनिक तरीक़ों से यानी कि कहें तो फ्रूट वेजिटेबल्स पील्स का छिलके का यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए, या फिर धान की भूसी का भी यूज किया जा सकता है, या फिर सूखे पत्तियों का भी यूज किया जा सकता है मल्चिंग के लिए। तो आप मिट्टी के ऊपर इन चीज़ों से आप कवर करके अपने पौधों को रखें, ऊपर वाले भागों को। तो इस तरह से मिट्टी में मॉइस्चर भी बनी रहेगी और आपके प्लांट गर्मियों में भी तेज़ गर्मी से जलेंगे नहीं। तो आप कोशिश करें मल्चिंग करके रखें इस समय। और इनऑर्गेनिक तरीक़ा की बात करें तो आप सैंड का भी यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। ऊपर के भागों में मिट्टी के ऊपर आप सैंड का यूज कर लें, या फिर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जिसे बजरी भी बोलते हैं उसका भी यूज किया जा सकता है मल्चिंग के लिए। तो आप अपने अनुसार देख लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उन चीज़ों से मल्चिंग करके अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं। अगर हम तीसरे टिप्स की बात करें तो इस समय एक और काम कर सकते हैं अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए। हर गमलों के नीचे आप एक प्लेट का यूज करें जिसमें आप पानी भर कर रखें। तो इससे भी बहुत हद तक यानी कि 100 में से आप 50% आप अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा पाएंगे। इस तरह से प्लांट को धीरे धीरे मॉइस्चर भी मिलेंगे और जिससे आपके प्लांट झुलसेंगे नहीं, और मॉइस्चर मिलने के कारण इसकी ग्रोथ भी तेज़ से होगी। तो इस समय गमलों के नीचे आप प्लेट का भी यूज कर सकते हैं और उसमें पानी भरकर आप रख सकते हैं। खासकर छोटे गमलों में
जो गमले में जल्दी सूख रहे हैं तो उन गमलों के नीचे आप प्लेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े गमले में देखते हैं ऊपर की मिट्टी तो थोड़े से शुष्क हो जाती है, लेकिन ग्राउंड के नीचे थोड़े से मॉइस्चर बनी रहती है। तो खासकर छोटे गमले, जो भी छोटे गमले हैं, उन गमलों के नीचे आप प्लेट का यूज करें और उसमें पानी भरकर यूज करें। तो इससे भी आप बहुत हद तक आप अपने पौधों को झुलसने से बचा पाएंगे। अगर हम चौथे टिप्स की बात करें तो इस समय आप देख लें, जो प्लांट इंडोर प्लांट हैं उन प्लांटों को आप तेज़ गर्मी से हटाकर किसी शेड एरिया में रख सकते हैं, या फिर ग्रीन नेट का भी यूज आप अपने पौधों को बचाने के लिए कर सकते हैं। ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार। अगर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हैं तो उन पौधों को ऐसे स्थान पर रख दें जो तेज़ गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांटों को ना मिले। जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरे पुदीना के प्लांट धूप में रखे हुए थे, जिसके कारण इसके पत्ते पूरी तरह से जल गए, और जैसे ही मैं इसे शेड एरिया में रखी, वहाँ से आप देख सकते हैं न्यू न्यू पत्ते भी निकलने शुरू हो गए। यानी कि वैसे प्लांट जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद करते, जो विंटर के प्लांट हैं या फिर रोज हैं, गुलाब हैं, या फिर क्रिस्मा में, उन प्लांटों को आप, इंडोर प्लांट हैं, उन प्लांटों को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, किसी शेड एरिया में रखें जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है। उन जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम पाँचवें टिप्स की बात करें तो आप अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं। आप पौधों को बोड़े में लगा कर रखें। ये देख सकते हैं जितने भी मेरे बोड़े में पौधे लगे हुए हैं बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है और इसे में इसकी मिट्टी जल्दी धूप में सूख नहीं पाती। तो यानी कि गमले बड़े हों और आप गमले नहीं हैं तो बोड़े का यूज कर सकते हैं गमलों के जगह मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। तो मैरीगोल्ड के प्लांट आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और ये लगे हुए हैं बोड़ों में, और देख सकते हैं बिल्कुल धूप में ये प्लांट रखे हुए हैं। ये मैरीगोल्ड के प्लांट खुद ब खुद अपने आप ही ग्रो किए थे, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं इस भीषण गर्मी में भी अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है ये बोड़े में लगे हुए हैं, जिसके कारण इसे मॉइस्चर मिल रहे हैं, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। यानी कि समर में अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है कि आप उसे प्रॉपर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं अपने प्लांटों को। इसलिए कोशिश करें अपने गार्डन में आप 2 टाइम पानी डालें, यानी कि पूरे गमलों में अच्छी तरह से पानी डालें, और ऊपर के गमलों में अगर प्लांट लगा रखे हैं तो कम से कम 2 इंच आप ऊपर से खाली रखें, ताकि थोड़े समय के लिए उसमें पानी स्टोर रहे। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स जो इस खासकर समर सीजन में आपको फॉलो ही करने चाहिए, वो है केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज। यानी कि आप इस समय कोशिश करें केमिकल फर्टिलाइज़र आप कम मात्रा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र के कारण भी हमारे प्लांट जल जाते हैं। तो इस समर सीजन में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। ये दोनों खाद ठंडी खादों की गिनती में आते हैं। आप गर्म प्रवृत्ति के खाद थोड़े से यूज ना करें। यानी कि इस समय आप कोशिश करें थोड़े से आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से बचें, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ केयर टिप्स हैं। आप जो टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट गर्मियों में भी हरे भरे और स्वस्थ दिखेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।